अकसाम है। पहला, नमाज में सुस्ती। दूसरा, शराब नोशी। तीसरा, वालिदैन की नाफरमानी। और चौथा, मुसलमानों को तकलीफ़ देना। वालिदैन की नाफरमानी की जहाँ दुनिया में सज़ा मिलती है, रोज़ी तंग हो जाती है, उसकी अपनी औलाद फिर उसके साथ वैसे ही सलूक करती है जो उसने अपने वालिदैन के साथ किया हो। और एक और बड़ा नुकसान के बुरे ख़ात्मे का सबब है वालिदैन की नाफरमानी करना। और चौथा, मुसलमानों को तकलीफ़ देना। इतना सख्त गुनाह है दूसरों को तकलीफ़ देना, जिससे अल्लाह पाक का गज़ब जोश में आता है। और बाज़ औक़ात इस ख़तरनाक गुनाह की सज़ा दुनिया में भी दे दी जाती है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किसी बुज़ुर्ग ने एक शख्स को देखा कि जिसका बाजू कंधे से कटा हुआ था और वो आवाज़ लगा रहा था कि जिसने मुझे देखा वो हरगिज़ किसी पर जुल्म न करे। जिसने मुझे देखा, जिसका बाजू कटा हुआ था, वो हरगिज़ किसी पर जुल्म न करे। मैंने उससे माजरा पूछा, क्या वजह है? वो कहने लगा कि मेरा मामला बड़ा अजीब व गरीब है। मैं बदमाशों का साथी था। जैसे आजकल रूटीन बाकायदा लोग भर्तियाँ होते हैं बदमाशों के साथ, और इस तरह के मामला के लिए तनख्वाहें लेते हैं, लोग किराए पे रखते हैं इस तरह के लोग। तो बदमाशों का साथी था मैं। एक दिन मैंने एक मछेरे से मछली छीनी और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उस मछली ने मेरा अंगूठा चबा लिया। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मछली को एक तरफ डाल दिया। अंगूठे के दर्द और तकलीफ की वजह से मैं सारी रात सो न सका। सुबह हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, उसे अपना ज़ख्मी हाथ दिखाया। उसने बताया कि अंगूठा काटना पड़ेगा। अब अंगूठा काटा। फिर एक दिन मेरे हाथ पर चोट आई तो पुराना ज़ख्म फिर ताज़ा हो गया। मुझे शदीद तकलीफ़ हुई, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा अब हाथ काटना पड़ेगा। मैंने कटवा दिया, मगर दर्द सारे बाजू में फैल गया। मैं सख्त तकलीफ़ में था, किसी पल चैन ना आता था। चुनाचे पहले कोहनी तक, फिर कंधे तक हाथ कटवाना पड़ा। कुछ लोगों ने मुझसे तकलीफ़ शुरू होने का सबब पूछा, तो मैंने उन्हें मछली वाला वाक़या बताया कि बात वहाँ से शुरू हुई थी कि मैंने एक गरीब आदमी से मछली छीनी थी। बदमाश था। बदमाश लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जिससे चीज़ आई छीन ली, कब्ज़ा कर लिया लोगों के मकानों पे, प्लाटों पे, जो दिल आया अगले से छीन लिया ज़बरदस्ती। मोटरसाइकिल छीन लिया, गाड़ी छीन ली अपनी बदमाशी के ज़ोर पे। कहते मैंने वो मछली वाला वाक़या बताया कि मैंने किसी गरीब से मछली छीनी थी। उसके बाद फिर मछली ने काटा तो फिर मेरा अंगूठा कटा, तो हाथ कटा, तो कोहनी तक कटा, तो पूरा बाजू कट गया। तो जिसको मैंने वाक़या बताया वो कहने लगे कि अगर तुम पहले मरहले में मछली वाले के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेते और उसको राज़ी कर लेते तो शायद तुम्हें आज़ाद कटवाने ना पड़ते। अंगूठा कटा, हाथ कटा, बाजू कटा, अगर तुम पहले ही उससे माफ़ी मांग लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। और इससे पहले कि बाकी भी तकलीफ़ आगे बढ़े, अभी भी वक्त है। उस शख्स के पास जाओ, उसको राज़ी करो, और इससे पहले कि तकलीफ़ पूरे जिस्म में फैले, तो बाजू तक, कोहनी तक, कंधों तक कटाए, हो सकता है पूरा जिस्म कटवाना पड़ जाए, पूरे जिस्म में तकलीफ़ फैल जाए। अब मैंने बड़ी मुश्किल से मछेरे को ढूंढा, उससे माफ़ी मांगी, उसके पाँव में गिर गया। उसने परेशान होकर पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं वही शख्स हूँ जिसने तुझसे मछली छीनी थी। फिर मैंने उसे सारी तफसील बताकर कटा हुआ हाथ दिखाया। वो भी रोकर कहने लगा मेरे भाई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने उसे गवाह बनाकर आइंदा के लिए किसी पर जुल्म करने से मैंने तौबा कर। एक बहुत ही खतरनाक बातनी जो बीमारी है, ये कुव्वत का नशा है, इक़्तिदार का नशा, ताकत का नशा, ओहदे का नशा, पैसे का नशा। जैसे इन दिनों में आप देख रहे होंगे सियासी लोगों को, या जब इलेक्शन होते हैं, जब भी छोटे लेवल के हो, बड़े लेवल के हो, गली मोहल्ले में जाते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, लोगों से बड़े उनकी ज़ुबान में बात करते हैं। पंजाबी है तो पंजाबी में वोट मांग रहा है, तकरीरन कर रहा है। कोई सिंधी है तो अपनी ज़ुबान में लगा हुआ है, तो पश्तो वाला अपनी ज़ुबान में लगा हुआ है, सराइकी अपनी ज़ुबान, बलोची ज़ुबान में। जैसे लोगों में ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे हम तुम एक ही है।
हम एक ही इलाके से हैं, हम एक ही बरादरी के हैं, एक ही ख़ानदान है। और जब मिनिस्टर बन जाते हैं, वजारत मिल जाती है, फिर तो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते, फिर वही वोटर सपोर्टर धक्के खाते रहते हैं अपने काम के लिए, पीछे दफ्तर के बाहर बिठाई रखते हैं, मुलाकात तक नहीं करते, सलाम तक नहीं लेते। फिर इतना इनके अंदर गुरूर, तकब्बुर, ताकत का नशा, वजारत का नशा, ओहदे का नशा हो जाता है। लेकिन इन दिनों में हालात इनके देख लें, जैसे बड़ी काबिल रहम हालत है इनकी, एक एक वोट के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अगर संभाली गया तो 10-10 मिनट बाद फोटो लगे, इश्तिहार लगे हर जगह। वो जब मतलब हुआ, हाँ। अगले को बाप बना लिया, मतलब निकल गया, फिर लिफ्ट ही को नहीं। ये ताकत का बड़ा नशा, बड़ी खतरनाक बीमारी है। कुव्वत का नशा, ताकत का नशा, वजारत का नशा, पैसे का नशा, ओहदे का, मनसब का, ये बड़ा खतरनाक किस्म की बातनी बीमारी है। हमें इस बीमारी को अपने अंदर से लाजमी ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जुल्म अमूमन वही करता है ना जिसके अंदर ताकत हो और कुव्वत का नशा हो, वो जुल्म करता है। बड़ा बंदा क्या जुल्म करेगा जो बेचारा टाइम पास कर रहा है। तारीख़ उमम का ये प्याम अज़ली है, ए साहिब नजरान नशा क़ुव्वत है ख़तरनाक। ये भी याद रखिए, ताकत और क़ुव्वत के नशे में ताकत होना ज़रूरी नहीं है, बहुत दफ़ा ताकत होती नहीं है। लोग अपने गुमान में अपने आप को ताकतवर तस्वर कर लेते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स कसरा फ़िरौन नेस्त, लेक पूरा औन कसरा औन नेस्त। कौन है जिसका नफ्स हमारा फ़िरौन नहीं है? हाँ, फ़िरौन मिस्र को तख्त मिला था, सबको तख्त नहीं मिलता, सबके पास तख्त है भी नहीं, लेकिन नशा अंदर का इतना है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। हालांकि सारे वो चीज़ नहीं होते। हमारे मुल्क में जो ताकत किसी एक बंदे के पास होती है, जो सब समझते हैं किसके पास होती है, होती उसी के पास है। बाकी वैसे ही पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं कि कंट्रोल उस एक के हाथ में है जो इस वक्त आले नाल है। इस वक्त हाफिज साहब है, आगे कोई और होगा, फिर कोई और होगा, वो बदलते रहते हैं। असल ताकत तो उसके पास है हमारे मुल्क का देखा जाए तो। लेकिन बाकी वैसे ही छोटा सा भी किसी छोटे से एरिया का बड़ा बन जाएगा ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होगा। वो MPA बन जाएगा, समझ रहा पता नहीं क्या शय हूँ। MNA बन जाएगा, वजारत मिल जाएगी, वजारतों में भी किसी को खास इंटीरियर मिनिस्ट्री मिल गई और इस तरह की मिल गई खास खास, तो होम मिनिस्टर बन गया, चीफ सेक्रेटरी बन गया, या कुछ और बन गया, वज़ीर आला वज़ीर आज़म बन गया, सदर बन गया। वो तो फिर क्या समझते हैं, हालांकि उनके पास ही वो नहीं अथॉरिटी जो किसी और के पास है। लेकिन हर एक ही अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा होता है। ऐसा खतरनाक नशा है। सारे फिरौनों को तख्त नहीं मिलता, ठीक है, उस फिरौन को तो तख्त मिल गया था, बाकी फिरौन अंदर से फिरौन होते हैं लेकिन तख्त नहीं होता। वो ताकत, वो नशा नहीं होता, लेकिन वैसे ही नशा चढ़ा होता है उस ताकत का। हालांकि उतनी होती नहीं है, उतनी पावर नहीं है जो किसी और की है। ये असल बात है, जो अपने अंदर से ताकत और कुव्वत का ये नशा ख़त्म कर ले, मैं ना करे, अपने नफ्स को काबू कर ले, या यूं कह लीजिए कि अपने अंदर के फिरौन को मार डाले, तो हकीकत में वो शख्स जुल्म से बच सकता है। माशरे में गौर कर लीजिए, जो आजिज़ी वाला होता है, जो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, अगर जाने अनजाने में कोई किसी को कुछ कह बैठे फिर माफ़ी मांग लेता है कि मैंने कुछ बात ऐसी की है, शायद आपको बुरी लग गई होगी, माफ़ कर दे मुझे, माफ़ी मांग लेता है आजिज़ी वाला। और जो आजिज़ी वाला नहीं होता, जो अपने आप को कुछ समझता है, वो बात बात पर आस्तीन चढ़ाता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने ये किया, फलां ने मुझे यूं कहा, मेरे बंदों को यूं किया, बात बात पे आस्तीन चढ़ाता है। इसलिए हमें अपने अंदर के फिरौन को काबू करना पड़ेगा, यानी नफ्से हमारा को, ये जो फिरौन है पता नहीं क्या समझता अपने आप को, इससे काबू करना पड़ेगा। आजिज़ी अपनानी होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, आपका मशहूर दरबारी परिंदा है हुदहुद। एक बार ये हुदहुद ऐसे घूमता फिरता कहीं आपकी इजाजत के बगैर कहीं निकल गया। हुदहुद की इस हरकत से सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। बगैर इजाजत के हुदहुद चला गया, क्यों? सारे परिंदे आपके कंट्रोल में थे, जिन्नात आपके कंट्रोल में थे, हर चीज आपके कंट्रोल में थी, हवा आपके कंट्रोल में थी। हवा को हुक्म करते तो हवा पूरी दुनिया में जहाँ चाहते ले जाती, बगैर जहाजों के वो सफर करते थे हवा में। गुस्सा आया, नाराज हुए, कहा कि हुदहुद वापस आएगा, मैं उसे सजा दूंगा। जब हुदहुद वापस आया और देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बड़े जलाल में है, उसने आजिज़ी की, अपने परों को ज़मीन पर घसीटते हुए हाजिर हुआ और मौका देखकर अदब के दायरे में रहते हुए क़यामत के दिन बारगाह इलाही में पेशी का जिक्र कर दिया। हुदहुद भी बड़ा तेज था कि अल्लाह की बारगाह में पेशी का जिक्र करूंगा तो अल्लाह के नबी तो अल्लाह से खौफ रखते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह वाले अल्लाह से डरते हैं। तो एक तो आजिज़ी अकड़ नहीं दिखाई उसने,
आजिज़ी के साथ पैरों को ज़मीन पे घसीटते हुए, क्योंकि देख लिया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में, मैं बगैर इजाज़त निकल गया था और निकल भी मलका बिल्किस के मुल्क में चला गया था उड़ता उड़ता, अब ये मुझे सज़ा देंगे। तो आजिज़ी की और साथ अल्लाह की बारगाह में पेश होने वो बात छेड़ दी। बस क़यामत का जिक्र सुनना था, सुलेमान अलैहिस्सलाम काम गए और हुदहुद को माफ़ कर दिया। हम भी जब गुस्सा आए, जब जलाल आए, किसी पे जुल्म करने लगे, ताकत का नशा हो, ओहदा मिल जाए, तो किसी पे जुल्म करते हुए गौर कर लें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर भी होना है और सबसे बड़ा ताकत वाला वो है। अल्लाह पाक हमें भी खौफ खुदा नसीब करे, हम आजिज़ी के पैकर बन जाएं, पक्के सच्चे हुसैनी बने, हम शरीफ बन कर रहें, मजलूम तो भले ही बन जाएं मगर कभी भी जालिम ना बने। मजलूम हो जाए, जुल्म हो जाए, खैर जालिमों की लिस्ट में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।